चलिए, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर, उल्टे चलता हूं, ठीक है भाई। 340 से लेके 348 तक, 340 से लेकर के 348 तक, एनी क्वेश्चन। 48वां ही क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन थोड़ी देर बाद कॉपी में आ जाएगा। और बोलो आप तो 348 से 348, 347, 345, 346, 345, 344, 343, ठीक है ना, 42, 41, 40, मतलब 0। आगे चलो, जब नंबर आए तो बोल देना। हाँ तो 340 पे जाके गाड़ी रुकी है। कल मैंने एक cos 4x माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर कराया था, उम्मीद आप मान गए होंगे कि आंसर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 आ गया, क्वेश्चन खत्म। हाँ भाई 39, 38, 39, 38, 37, 36, 36 में डाउट। देखिए जिनमें डाउट आ गया, जैसे मान लो 36 है, इसका बेस्ट तरीका है लॉपिटल लगाओ, क्वेश्चन खत्म। किसको साइन का डिफरेंशिएशन नहीं आता? सबको आता है। कॉस का कल मैंने आपको माइनस साइन एक्स बता ही दिया था, अंदर वाला चुपचाप बैठे रहेगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 1 है, तो वैसे हो जाएगा लॉपिटल लगा करके। क्वेश्चन नंबर 35, 34, हाथ खड़ा कर देना मतलब कहीं पे भी डाउट आए तो, ठीक है। 33, 34 में डाउट आया, 34 में डाउट अगर आया तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सही है ना। तो एक जना नीचे चला जाएगा और इसमें प्यार से जाने के लिए 10 तैयार है, इजीली जाएगा, 10 का कॉट बन जाएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, लॉपिटल लगाओ, खुश हो जाओ, सही है। लॉपिटल लगा के खत्म कर दो क्वेश्चन को। 33 में भी ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये भी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। 10 नीचे जाके कॉट बन जाएगा। कॉट का डिफरेंशिएशन अगर नहीं पता है तो कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। खैर जिन लोगों ने नहीं लगाई उनकी प्रॉब्लम तो है ही, उन्हें तो आज रियलाइज होगा कि अरे यार 100 क्वेश्चन की सीधी चोट। 30, 29, 28, 27, 36, सॉरी 26, 25, 25 आज अपनी कॉपी में हो जाएगा। वैसे भी हमारी ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सब। 25 के बाद 24 हो गया, 23, 23 के अंदर पीछे नहीं जा सकता मैं, वो सब आप बाहर पूछें। 23 के अंदर अगर दिख रहा हो तो ये tan अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा की होल पावर 2/3 है, सही ना भाई। अच्छा ये लिखा हुआ है tan अल्फा अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉस अल्फा की होल पावर 2/3, ये बात सही है, ऐसे ही लिखा है ना। अच्छा और लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 है, सही है। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इसे कुछ नहीं चाहिए, एक अल्फा स्क्वायर चाहिए, इसे अल्फा स्क्वायर दो, लेकिन इसके अल्फा स्क्वायर को जिस दिन आप बाहर लाओगे अल्फा की पावर 4/3 हो जाएगा, तो अल्फा की पावर 4/3 से बैलेंस कर दो, सही है। अच्छा ये अपने आप में 1/2 बन जाएगा, उधर खुशी अलग है। अल्फा की पावर 4/3 के टुकड़े करो, अल्फा प्लस अल्फा की पावर 1/3, सही है भाई। आप में से कई लोगों को ये tan अल्फा अपॉन tan अल्फा दिख रहा है, tan अल्फा बाई अल्फा दिख रहा होगा, सही है भाई। ये 1 भी दिख रहा है, लेकिन मेरे को इसका आंसर इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आंसर क्या है मेरे को नहीं पता, आंसर इनफाइनाइट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 बन गया, सही है, ये 1/2 बन गया, लेकिन साथ वाला तो ये इनफाइनाइट ही आंसर होगा इसका, और कुछ हो ही नहीं सकता, सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 21, 22 में प्रॉब्लम है ना भाई। 22 के अंदर एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलता है। 22 में लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप में से कई लोगों को मैंने थोड़ा एक बार के लिए हवा में लगा दिया, लेकिन आप वापस नॉर्मल हो गए होंगे। ये x नहीं है, जो नीचे डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, मुझे x स्क्वायर दिख रहा है, सही है। और यहाँ sin 2x नहीं दिख करके sin 2x बाई x दिख रहा है। आप में से कईयों को पता है जैसे मैं x को छोड़ूंगा ये x बन जाएगा, क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा। ये फिर सर x स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इसने डिमांड करी थी 1 माइनस कॉस एक्स ने, याद है ना। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या चाहिए? x का स्क्वायर। अच्छा इसकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में मेरे को एक x का डिवाइड करना पड़ रहा था, वो sin x खुश हो रहा है। इसकी वैल्यू कितना बन गई? 2, याद है ना, क्योंकि ये 2x बाई एक्स है, ये बन गया 2। इट इज 1/2
ठीक है, डिवाइड बाय नीचे की तरफ 2, तब तक इस पे दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा था कॉस तो दुनिया का सबसे लकी आदमी है, x = 0 पे 1 प्लस cos 0 फिर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, तो कुल मिलाकर के 3/2 इंटू 1/2 दैट इज 3/4। सही है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पे भागिए। क्वेश्चन नंबर 21, 20, 19, 38, 18 सॉरी 18। बस आपने पावर देख करके फैल गए आप। सही है। साइन अल्फा की पावर n को क्या चाहिए, अब तो सीख जाओ इसे क्या चाहिए, अल्फा की पावर n इंटू में साइन अल्फा की होल पावर m को क्या चाहिए, इसका तंबू मैं बड़ा कर रहा हूं, इसे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। सही है ना, मैंने अल्फा की पावर m, तो आपको पता है ये अल्फा की पावर n अपॉन में अल्फा की पावर n कर दूं। सही है, ये 1 बन जाएगा। सही है, अच्छा ये भी 1 बन जाएगा। सही है, लेकिन शर्तें शामिल हैं। ये 1 तभी बनेगा जब हाँ वो 0 की पावर कुछ ऐसी हो जाए, है ना। एक तो n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप में से कईयों को नहीं पता कि हमारी दुनिया में लिमिट x टेंड्स टू 0 में x की पावर -2 की वैल्यू, है ना, 0 नहीं होती, ये इनफाइनाइट हो जाती है उल्टा। क्योंकि आपको पता नहीं है 0 की पावर कुछ भी 0 नहीं होता। ये 0 जाते ही सबसे पहले 1/x² बनेगा और फिर 0 पे जाने देगा, तो ये उल्टा इनफाइनाइट पटक देगा। तो हम चाहेंगे एक तो n भैया आप प्लीज पॉजिटिव रहना ताकि 0 चुपचाप एंटर हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, लिमिट क्या है, m और n पॉजिटिव इंटीजर। चलो बढ़िया ही, हमारे लिए तो सब बढ़िया बढ़िया हो गया। अल्फा और n अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो n - m बचेगा। सही है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 है ना भाई। अच्छा जो ये n - m बचा, ये तो 1 बन गया, पहले दो तो 1 बन गए, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। इधर की तरफ बात आके ठहरी है, अल्फा की जगह लग गया है 0, पावर में n - m। अब हम चाहेंगे कि n - m दोनों प्लीज ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आना जिसमें n को m से बड़ा होना चाहिए। अगर n m से बड़ा है, ठीक है ना, n जो है वो अगर m से बड़ा है तो पॉजिटिव बचेगा और 0 की पावर पॉजिटिव 0 दे देगी। अगर बाय द वे n और m इक्वल है तो ये 0 की पावर 0, ठीक है, इनडेफिनेट फॉर्म हो जाएगी, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। सही है, इनडेफिनेट फॉर्म बन जाएगी। अगर कल को n अपने आप में m से छोटा है तो ये इनफाइनाइट क्रिएट कर देगा, दैट विल बी इटसेल्फ अनडिफाइंड। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि हमारे केस में तो ये तीनों, मेरे को नहीं लगता कि, हालांकि मेरे को पता नहीं क्या है, इसने हो सकता है तीनों ही केस ले लियो आंसर में। आंसर में इन्होंने केस लिए, तीनों लिए ना। हाँ मुझे लगता है क्योंकि जीएन बर्मन है ना, बाहर का ऑथर है। पहले तो मैंने सोचा कोई इंडिया का ऑथर होगा, ठीक है, फिर मेरे को लगा कि नहीं, इंडिया के ऑथर में इतनी बुद्धि होती ही नहीं, ठीक है। फिर मेरे को लगा बाहर का ऑथर है, ये हो सकता है, ये तो काम कर सकता है बंदा, लेकिन मैंने कहा क्यों फुकड़ के अंदर इंडिया वालों को गालियां दें, ठीक है, इसमें मैं चुप हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, पीछे तीनों आंसर दे सकता है वो। एंड जब, हाँ आंसर तब 1 होने का कारण बताता हूं। n के m के इक्वल होने पे आंसर 1 होने का लॉजिक बिल्कुल सही है, इनडेफिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फा की पावर 0 हो जाएगा, लिमिट ही नहीं लगेगी। आया? अच्छा गुड, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। 70, 60, 15, 40। अब आते हैं, देखिए साहब कई बच्चे ये नहीं समझ पाए कि अंडररूट के साथ क्या करना है। मैंने लिख के दिया था, इसीलिए क्या ना, मैंने कहा था लिख के दे देते हैं हम जैसे लोग, कि लिख के दे दिया भाई कि अंडररूट माइनस अंडररूट या अंडररूट माइनस समथिंग में रैशनलाइज करें। तो लगातार 306 से लेकर के और ऑलमोस्ट मान लो आप 313 तक दे दनादन रैशनलाइजेशन ही रैशनलाइजेशन है। वो बच्चा जिसको रैशनलाइजेशन का र भी नहीं पता ना, इसको इनको करने के बाद में वो रैशनलाइजेशन का चैंपियन हो जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो एक तो पहली बात तो वो बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी खुद आगे बढ़ के रैशनलाइजेशन नहीं करा, उनके लिए तो मतलब भगवान किताब है। अच्छा आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 304 पे। कई बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं 305 जरूर बताऊं क्योंकि ये आईआईटी में इस साल जरूर आएगा सर, आई कैन बेट फॉर दिस। मैंने कहा लेकिन मैं एक तेरा क्वेश्चन खराब कराऊंगा, इसलिए 304 करते हैं अपन, ठीक है, जिद्दी दोनों है। 304 है ना। अब देखो ये अंडररूट माइनस अंडररूट नहीं है, ये क्यूब रूट माइनस अंडररूट है। और इसमें भी मैंने एकदम साफ सुथरे शब्दों में बताया था बीटी, बाइनोमियल लगाइए आप। तो देखिए बीटी के लिए भी बेस्ट तरीका देखिए, 304 कॉपी में करवा चुका हूं, 303 कॉपी में 303 जैसा कुछ होगा, बीटी लगा लें आप भले, ठीक है ना भाई। अच्छा 302 के अंदर
एक बार 1 + h, एक बार 1 - h रख करके बना लें, आंसर बन जाएगा। कोई भी एक यूज कर लो। 301 में रैशनलाइजेशन लगाएं, 300 में बीटी लगाएं, 999 बीटी लगाएं, 298 में रैशनलाइजेशन लगाएं, 297 के अंदर कुछ ना करें, कॉमन ले लें, ठीक है ना। मैं सिर्फ हिंट करता जा रहा हूं। 298 में 296 में रैशनलाइजेशन, 295 में रैशनलाइजेशन, 293 में रैशनलाइजेशन, 292 से लेकर के ऊपर 290 तक कुछ नहीं करना, सिर्फ देखें बाय ऑब्जर्वेशन। याद है, टॉप डिग्री टॉप डिग्री टॉप डिग्री खेलेंगे, सीधा आंसर आएगा। सही है। अच्छा, अब मैं, क्योंकि मैं जितनी जल्दी देख सकता हूं ना, आप में से कई तो क्या कॉपी खोल के बैठे हैं तो मेरे से मिला रहे हैं, एकदम मैच टू मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा वो कंप्यूटर नहीं हूं ना, मैं तो देख के बता तो मुझे लग रहा है एकदम। 288 में कुछ ना करें, x कॉमन ले लें पूरे में से, सारे ब्रैकेट जो कहो x 2 नीचे वाले से भी x कॉमन ले लो, तो ऊपर से भी x की पावर 10, नीचे से भी x की पावर 10 कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है ना भाई। जिन बच्चों ने किया है और जो समस्या में आए हैं उनके लिए जरूर मेरा काम एक मदद है, बाकी बच्चे बेचारे उबासी की तरफ भाग रहे हैं। 298 में इट इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट केस है ना। मैंने बताया था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में, हाँ ठीक है 287, ठीक है ना। 287 में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट केस है। मैंने क्या बताया था उसमें, एक एलसीएम, बस एलसीएम लें और आगे काम बनाए। 286 में भी एलसीएम लें, ठीक है ना। 285 में भी एलसीएम लें। 284 में इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट में टॉप डिग्री, ऊपर नीचे से कॉमन। और ये खेल आपको कब तक खेलना है, 280 तक। सही भाई। अब आता हूं 268 से उल्टा। अब आप बताते हैं 268 प्रॉब्लम हो गया, 269, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, उल्टा चलता हूं। रेडी। अब मेरे से जो चीज डिमांड करी गई थी ना भाई, 245 से 255 तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी। सही है, टॉप डिग्री कॉमन लो वगैरह वगैरह। वैसे कई बच्चों ने तो ये फ्रंट पेज ही करा होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी तो बता देना प्लीज आप, है ना। जैसे 255 किसी की समस्या रही हो तो मैं आपको बता देता हूं न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है ना। 255 हुई है समस्या, या मैं चलूं आगे, आगे जा रहा हूं, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, जिनसे नहीं बना वो मेरे को बता दे। न्यूमरेटर में है ना टॉप डिग्री क्या क्या है, पहले वाले की क्या डिग्री है टॉप, 3/2। दूसरे वाले की डिग्री क्या है, 4/3। दूसरे वाले की क्या है, 4/3। 3/2 और 4/3 में कौन बड़ा होता है, 3/2 बड़ा होता है। माने टॉप डिग्री ऊपर की 3/2 है, नीचे वाले की टॉप डिग्री 3/2 ही है, वो भी पहले वाले अंडर की, और दूसरे वाले की 7/5 है, तो 3/2 बड़ा होता है। माने ऊपर नीचे की टॉप डिग्री 3/2 है और दोनों इक्वल है। सही है। फिर क्या, अगर टॉप डिग्री इक्वल है तो दोनों अपना अपना कोफिशिएंट देंगे, आंसर 1 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जिसके बारे में मेरे से बात करी गई थी, मैंने सबको बोला भी, मैंने कहा यार वहीं कराऊंगा, है ना। वो है 264, 65, जो भी आप चाहेंगे। मैं 265 कर देता हूं। सही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे ना तो सीक्वेंस के होते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं कराए थे क्योंकि मैं सीक्वेंस में करवा चुका हूं। मैं 11th क्लास के सीक्वेंस में ये सब करवा चुका हूं और मैं तब भी ट्रिक्स बता के आया था, ठीक है। लेकिन उस समय अरे जिनको पढ़ाया वो कौन से बहुत दंदन कर लिए तो भी यार कहां दिमाग लगाते हो। मैंने बोला ना, पढ़ाने से कभी कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है एक ही चीज से। वो ये कि जैसे ये जीएन बर्मन लगा रहे हैं ना आप लोग, जैसे आप ये जीएन बर्मन लगा रहे हैं, अगर जिसने जीएन बर्मन लगाई है वो आज के दिन पे अपना चेंज देख लेगा। मतलब उसे पता चल चुका होगा कि हाँ, जो मैं ये फील कर रहा था कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरे हाथ से जा रहा है, वो वापस पकड़ में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही बस आपको प्रैक्टिस करने की जगह चाहिए होती है, आप में कोई कमी नहीं होती। हमारी शीट थोड़ी वियर्ड होती है कई बार। वियर्ड का मतलब होता है जिस तरह के टॉपिक, जिस तरह क्वेश्चन हम लोग आपको करवाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस एग्जैक्टली हमारी शीट में नहीं होते, तो आपको प्रैक्टिस करने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। ये 1 into 3, 3 into 5, आगे 5 into 7 होगा। ऐसे क्वेश्चंस में जो मैं अभी सिखा रहा हूं ना, ये आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। सही है। ये जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, ये मैंने तब भी 11th में भी ये बोला था, मैंने कहा बेटा लिमिट और इंटीग्रेशन दोनों में काम आएगा। अब लिमिट में खड़ा हूं तो अब इंटीग्रेशन की तरफ भागाऊंगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, दिख रहा है। आप जिस दिन इनका डिफरेंस निकालना सीख जाएंगे तब भी आपको 2 ही दिखेगा। भाई कईयों को नहीं आता डिफरेंस निकालना, वो प्लीज टांग नहीं अड़ाए, फोकट में टांग टूट जाए, डिफरेंस ही नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो डिफरेंस 2 है। अगर आपके पास डिफरेंस आ गया तो एक फार्मूला सीधा सीधा आप याद कर लें, 1 अपॉन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई
1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। बस आप जैसे ये फार्मूला लगाना सीख जाएंगे आपको सब दिख जाएगा। 1 अपॉन डिफरेंस का मतलब हो गया 1/2। इन दोनों में छोटा कईयों को पता है 1 है, तो इट विल बी 1/1 माइनस 1/3। लीजिए साहब ये टूट गया, सही है। प्लस इसके अंदर भी डिफरेंस इज 1/2, छोटा इज 1/3 माइनस 1/5, है ना। एंड सो ऑन, ये कब तक जाएगा 1/2 इंटू में छोटा इज 2n माइनस 1, सही है, माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, सही है भाई। अब जैसे ये बनेगा आपको पता है, जिस दिन ये छूटा 1/2 तो कॉमन आ ही गया बाहर, पूरा छूटते ही 1/3 को उड़ाएगा, 1/5 अपने पीछे वाले को उड़ाएगा। माने उल्टी तरह से देखा जाए तो ये वाला 1/5 अपने आगे वाले को उड़ाएगा, तो ये जो बंदा है ये अपने आगे वाले को उड़ाएगा। तो दुनिया में सिर्फ एक ये बचेगा और एक बचेगा, तो बाहर बच गया 1/2, अंदर ही अंदर बच गया 1/1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, सही है। और आपको तो पता ही होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो मैं n को कहूंगा लग जा भाई, ठीक है। n के इनफाइनाइट होते ही नीचे इनफाइनाइट हुआ, 1/∞ 0 हो गया, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1, बोले तो 1/2, सही है ऐसा। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन का, 1 अपॉन, ठीक है, डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म। समझ रहे हैं आप बात को? 1 अपॉन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 2, फर्स्ट टर्म इज 1, तो आंसर इज 1/2 इंटू 1 ही बच रहा है वैसे भी, ठीक है, दैट इज। अच्छा, अगर बाय द वे यही 3 का है क्या इसमें 3 का नहीं है, जैसे 1 3 5 ऐसा होता, 1 अपॉन में 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 अपॉन में 3 इंटू 5 इंटू 7, 1 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 9, ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन, है ना। अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, है ना, प्रॉपर रास्ता होता है। 3 के केस में डिफरेंस 4 का दिख गया होगा 1 और 5 के बीच में, ठीक है ना। 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में फर्स्ट कपल माइनस सेकेंड कपल, समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे खोलते जाइए, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू फर्स्ट कपल इंटू माइनस में सेकेंड कपल, आप समझ गए होंगे उम्मीद है बात को। फिर ये वही काटा कूटा चालू हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 का होगा तो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का डिफरेंस, अरे फर्स्ट एंड लास्ट, सैटरडे तो नहीं आने वाला, हाँ, थकान आपके चेहरे पे दिख रही है ना, इधर दिमाग लगाओ, ठीक है। लेकिन नहीं, थकान तो आती है ना, सैटरडे की थकान। एक तो हमारा मंडे खराब होता है, एक सैटरडे खराब होता है, ठीक है। इधर फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस, अगर ये 4 जन होते तो हम लेते पहले 3 माइनस अगले 3, समझ रहे हैं बात को। फिर भले ऐसे 15-15 की भी सीरीज होगी तो बच्चा अपने आप पकड़ लेता है, क्या 15-15 की सीरीज भी है तो पहले 14 माइनस अगले 14, आपको समझ में आ गया होगा। 1 अपॉन डिफरेंस चलता ही रहता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में कैसे मददगार है, ठीक है। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे मेरे पास में नए आ जाएं, कुछ पुराने इधर उधर हो जाएं, तो उन्हें बता देता हूं भाई, इंटीग्रेशन के टाइम वैसे तो तुझे याद रहने वाला नहीं है, लेकिन तब भी मैं तेरे को ये तो बता देता हूं कि ये सब सुना सुना लगेगा तेरे को, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 2, तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/2, ठीक है ना। इनटू के अंदर 1 अपॉन पहले 2, समझ रहे हैं ना भाई, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन आखिरी 2, समझ रहे हैं बात को। फिर इनको फिर तोड़ लो, फिर इन्हें फिर तोड़ लो, नहीं आई बात समझ में? ये देखा, मैं जैसे कोई बात कहता हूं ना जिसमें दिमाग लग रहा होता है, ऐसे बिल्कुल नागिन की तरह देखने लग जाते हो आप लोग, ठीक है। 1 अपॉन 1 इंटू में पहला और दूसरा, अभी भी नहीं आया, अरे छोटा पहले बड़ा बाद में, फिर उसको भी तोड़ लो। फिर इसका क्या, इसका इंटीग्रेशन ln x होता है, इसका ln x प्लस 1, आंसर आना चालू होता था खट खट खट, ठीक है। ये चीज आपको एक और तरीके से भी सिखाई जाती है, उसका नाम होगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बहुत लंबा है, उसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, परमानेंट काम करती है, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज अगर किसी विद्वान टीचर से सुना है आपने तो वो एक मेथड जरूर बताते हैं, हमारे यहाँ तो बताते ही नहीं, क्योंकि विद्वान टीचर के लिए विद्वान बच्चे भी तो होने चाहिए, ठीक है, जिसका नाम है वीएन मेथड। ये वीएन मेथड की भी शॉर्ट ट्रिक है, मतलब वीएन मेथड फाइनली यही पहुंचता है। तो अपन जो कर रहे हैं वो फाइनली सारी, मतलब सारी नदियां मिलकर के इसी जगह मिलेंगी आपको फाइनली, ठीक है, बड़े से बड़ा छोटे छोटा। एनीवे कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है ना, इनटू में फर्स्ट कपल, ठीक है ना भाई, बस बहुत सिंपल है। तो अगर भाई 4 भी हो तो आंसर होता है 1 अपॉन डिफरेंस इंटू फर्स्ट 3, 5 हो तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू फर्स्ट 4, क्वेश्चन का दाम मर्जी है, जो ले आओ, क्वेश्चन देखता ही बच्चा जवाब देता है, ठीक है, कि इनफाइनाइट होने पे आंसर ये होगा। एनीवे चलें आगे, ये अब अपनी तरफ से काम डन,
शीट में भी कुछ दिया था मैंने आपको, ठीक है ना, मतलब कम से कम बच्चे भी होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अपन नक्की करना चाह रहे हैं, वैसे भी मैंने बहुत दिनों पहले प्लान कर लिया था, हम तो ये इस थर्सडे को रख रहे थे, ठीक है, थर्सडे नहीं वेडनेसडे के दिन, जिस दिन ये टाइम टेबल शिफ्ट हुआ था, हम चाह रहे थे बस 6 दिन का ये गैप हट जाए तो किसी भी दिन हम लोग ओपन कर देंगे फायरिंग। हाँ भाई, कल के दिन पे हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज 1 में? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं पहले दिया था लेकिन मैंने कराया नहीं था, मैं 1 मिनट मिटा दूं ना ये, अरे ये करा है ना रिकॉर्ड, है ना? हाँ ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 1 हुआ या नहीं हुआ? हो गया। शॉर्ट नोट्स बनाने वाले मेरे को ऐसा सुनने में है आप लोग कई, ठीक है ना? अच्छा, एक बहुत ही प्रमुखता से जो क्वेश्चन उठाया जाता है, सर ये शॉर्ट नोट्स बनते कैसे हैं, वो बता देता हूं, ठीक है ना? शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत आसान है, ये है शॉर्ट नोट्स हैं, ढेर सारे क्वेश्चन इस एक पेज में तकरीबन नहीं करते हुए भी 40-50 तो आराम से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। टाइटल दें क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अपन ने, मेरे को लगता है कि हमने ITF के अंदर हार्डली 60 मैक्स टू मैक्स 60 कराए होंगे, ठीक है ना? 60 क्वेश्चन कराए, 60 क्वेश्चन एक पेज पे आगे पीछे आ जाएंगे, तो एक शॉर्ट नोट्स का आप रजिस्टर ही बना के मेंटेन कर लो, लफड़ा खत्म करो ना, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूं, हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 19 प्राचीन काल का IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इसका बहुत देर से वेट भी कर रहा था, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता देता हूं। लिमिट एक्सटेंड टू π/2। क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लिखा हुआ है tan π/4 माइनस एक्स, इंटू में कितना 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन के अंदर कितना पाई माइनस 2x का होल क्यूब। आप मेरी बात यहां पे समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखिए साहब, आप में से कई लोग है ना ढूंढते फिर रहे हैं, यार ब्रैकेट तो 4 थे, ये एक कहां गायब हो गया, ठीक है ना? तो आपको पता चलेगा कि वो जो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x उसको मैंने कन्वर्ट करके यहां पटक दिया है। भाई आप में से जो शीट वेट नहीं लाया करे ना, वो तो अपने सर्वर नीचे रख गया, आराम सो लिया करे यार, ठीक है। अब हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अब तो 15 मिनट रेस्ट मार, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, x टेंड्स टू π/2 दे रखा है, मैंने बताया था गाड़ी अगर कभी भी कांस्टेंट पे अटके, एनसीईआरटी मेथड है, आप सीधा π/2 प्लस एच या माइनस एच जो पसंद आए ले लो आप, ठीक है ना? जैसे मुझे इसको देख करके मुझे जो लग रहा है कि मुझे x की जगह पर प्लस एच ले लूं या माइनस एच, मेरे लिए एक ही बात है, तो मैं माइनस ले रहा हूं, x की जगह ले रहा हूं π/2 माइनस एच। कारण बताऊंगा, π/2 माइनस एच फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, नहीं है π/2 माइनस, मेरे लिए साइन थीटा कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिनना ज्यादा आसान है। π/2 प्लस एच पे मेरे को क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के प्लस माइनस और रखने पड़ते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं ना, तो फिर मेरे को दर्द होता है क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है यार, ठीक है। तो आपको π/2 माइनस एच फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लोचा नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपको एक x से भिड़ना है। अच्छा, ये x/2 है क्या? मैंने नहीं देखा था, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा अब हाँ ठीक है। अच्छा, तो देखो आपको एक x से भिड़ना है, x से भिड़ना है, दिख रहा है आपको, फिर एक x/2 से भिड़ना है। तो पहले बता देता हूं, देखो कई लोग बाद में जाके फड़फड़ाते हैं x/2 कैसे हो गया। x/2 का मतलब समझते हैं, x अगर इतना है तो हाँ कोशिश करो π/4 माइनस एच पे, प्रयास सफल हुए, ठीक है। अगर x इतना है तो हमें 2x के बारे में बात करनी, वो पहले तैयारी कर लो आप, पाई माइनस 2h, आखिरकार आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ ही गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्योंकि आपकी कहानी में h की एंट्री होने वाली है, लिमिट एक्सटेंड टू 0, 10 की जगह पे 10 लिखते हैं, π/4 की जगह π/4 माइनस x/2 की जगह पे ये लिख देता हूं, तो π/4 माइनस π/4 प्लस h/2। उम्मीद है आपको प्लस का कोई रोल समझ में आया होगा। अच्छा, इधर की तरफ 1 माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस h लिख दो भाई, अपॉन नीचे की तरफ दिख रहा है पाई माइनस 2x की जगह पर पाई प्लस 2h का होल क्यूब। क्या ये बात समझ में आई? पाई पाई और π/4 कट गया, यहां दुनिया को दिख रहा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलता हूं, डायलॉग सेम है, 10h/2 दुनिया में आते ही डिमांड करेगा h/2 इधर कर दिया जाए, सही है। तब तक कईयों को पता है नीचे बन गया है 8h3, उस 8 को एक बार के लिए कर दो बाहर, ठीक है। h³ से एक h चुरा करके बाकी h² वापस टोकरी में रख दो, समझ में आ गया? h तो आपने चुरा लिया, लेकिन 10 को चाहिए था
h/2, तो आपने h/2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर डाला, सही है। ये खुशी की कगार पे है, इधर आ जाओ, तब तक उधर भी कमी नहीं है। 1 माइनस कॉस h दिख गया आपको, कॉस h को क्या चाहिए, ये बन गया फिर से 1/2, तो आंसर होता है देखो जरा 1/8 इंटू 2 इंटू 1/2, सोच लिया आपने, फाइनली इट इज 1/32, सही है। इसमें पहली लाइन बहुत काम की है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x को डायरेक्ट ये लिखना, इसी की वजह से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 100% पूछनीय प्रश्न है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड टू 0, यहां पे दे रखा है cos 2x अपॉन x स्क्वायर, राइट है भाई। अभी इसको भी जरा बड़े इजीली टारगेट कीजिए। देखिए पूरी कहानी में अंडररूट ने हमारे को बहुत बुरी तरह अटका लिया, ठीक है। रैशनलाइजेशन ही अभी तक एक चारा दिख रहा है, ठीक है। सही में रैशनलाइजेशन के सिवा कुछ और दिखता भी नहीं। तो 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडररूट कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडररूट कॉस 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, मन ही नहीं लग रहा आपका तो कॉपी करने में, मतलब कर लो पहले, नहीं कर सकते ना, ये अलग नहीं होना चाहता, एक जना साथ खड़ा है ना, वो अलग ही नहीं है। अभी भी नहीं कर सकते, नहीं अभी देखो ना, अभी तब तक इसका आसान रास्ता ही पकड़ा है मैंने, ऐसा नहीं कि आपके रास्ते नहीं देखे, मैंने सारे देखे, लेकिन ये बेस्ट है भाई। हमें पता है कि ऊपर की तरफ 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए का 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस, जिस दिन मैं इसका स्क्वायर करूंगा इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो आप में से कई सोचते हैं कि ये तो गलत हो गया सर, आपसे और फंस गए आप धीरे धीरे। मैंने कहा देखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को तो पकड़े रखा, ये जो कॉस 2x है इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखो आप, बड़े ध्यान से एक एक स्टेप नोटिस करते चलें। अब आप, अच्छा आप नीचे डिनोमिनेटर मिस कर रहे हैं, सही है भाई। अच्छा लिमिट एक्सटेंड टू 0 को चलने दूं, आपने वापस ध्यान से वापस अटैच करो खुद को, ये cos स्क्वायर एक्स की एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगी और एक बार इससे होगी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा प्लस, देखा आपने गैप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं अब दूसरी चालाकी चलने वाला हूं। इंटो में कितना, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अगर ये 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता तो ये साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाता। क्या आप ये बात समझ गए? इसके लिए मैं जान करके 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इसे साइन 2x का होल स्क्वायर कर रहा हूं, राइट है भाई। अच्छा मीनवाइल नीचे में कौन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने कहा मैं किसका, तो हमने कहा दोनों का, इधर भी और इधर भी कर दूं। तो जो एक्स स्क्वायर जब इधर आ रहा था तो इसने अपना तंबू बड़ा कर लिया, एक्स यहां चला गया। अभी भी नहीं समझ में आया? इधर वाले में तो कई बच्चों के दिमाग में आ गया इसका आंसर इज 2 का स्क्वायर 4/2 2, तो इतना तो काम ही खत्म हो गया। अच्छा तब तक कई बच्चे सोच रहे हैं ये तो 1/2, मैंने कहा नहीं, वो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने उन्हें रोका, तो कई लोगों को दिखा अरे सर इसे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स कर दूं, अपॉन एक्स स्क्वायर को सरका देते हैं और एक दो प्लस के अंदर 2 चल रहे चलने देते हैं। अच्छा कई बच्चों को पता है इट इज 1/2। सर तब तक इसका क्या होगा? मैंने कहा कॉस तो मैंने कहा ना आपके लिए वरदान होता है, इट इज 1 + 1, सोचना cos 0 1, तो दैट इज 1 + 1, प्लस में कितना चल रहा है 2, तो इट इज 2/2 दैट इज 3। सही भाई? एक मिनट पहले तो आप एकदम हमला कर देता ना। एक सेकंड हमारे पास एक है ना, कोई एक बंदा है ना, उसको पकड़ लेते। क्या एक सेकंड, अच्छा ये बच गया क्या? ओके इंटो के अंदर कितना चल रहा है? अच्छा इंटो में 1/1 प्लस cos x इंटो अंडररूट cos 2x, इसको अपन यहाँ डील कर लेते हैं, राइट है भाई। मुझे लगा मैं डील कर चुका हूं, मैंने वहां पे लिख लिया था ना। तो इंटो के अंदर पूरे के बाहर, इंटो के अंदर
एक मिनट पूरे के बाहर है ना, पूरे के बाहर है, हाँ इंटू के अंदर 1/1 प्लस 1 इंटू √1, तो दैट इज 1/2, सही भाई, तो पूरे के बाहर 1/2, दैट इज 3/2, सही है। हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, ये sin स्क्वायर x अपॉन x 1 बन जाएगा। चलो आगे, है ना, मेरे भी 1 ही बनाए, नहीं मैं अपनी बात रख रहा हूं, बस इसका तरीका बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, किसे t माना, किया ही नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाय √x, आपको तो पता ही होगा x की जगह I'll टेक 0 प्लस h, क्या ये बात सही है, मुझे लेना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और साथ में कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स को I'll टेक t, तो यहां से बन जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस t, इट इज 1 माइनस कॉस t इज इक्वल टू x, तो मेरे को यहां पर कॉस इनवर्स इस पूरे की जगह लिख देना चाहिए मात्र t, और इस √x की जगह लिख लेना चाहिए 1 माइनस कॉस t, सही है। अब ये बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, सही है, आपको ये बताते हुए चल रहा हूं कि x अपना 0 प्लस में है ना भाई, एक मिनट मैंने कुछ गलती नहीं करनी है, x हमें पता है 0 प्लस है, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस टी इज ऑल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं दिमाग में रख के खेल रहा हूं। 1 माइनस कॉस टी का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर t/2, सही भाई, तो मैं पहली बात तो h को गलत लिया है एंट्री में, सही है, x की जगह t टेंड्स टू, अरे नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूं, मैं आपको नहीं पता, t टेंड्स टू 0 तो होगा, मैं पता है क्या सोच रहा हूं, अपन पता है 3 वेरिएबल्स ये एक साथ खेल गए, वो अभी आपको नहीं पता चला, मुझे पता चल रहा है, और आपको अभी भी नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं, जो आपको तब रियलाइज होगा जब अपन इसके आगे चलेंगे। 2 mod sin t/2, नहीं पल्ले बड़ा, आपने मेरे को कहा था इसका मतलब 2 sin स्क्वायर t/2 होता है, 2 को अंडर को लिया तो बाहर, √2 बाहर आ गया, सही है, sin स्क्वायर t का अंडर इज mod sin t/2, लेकिन बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, तो mod हट जाएगा, mod के हटते ही इट विल बी अ नॉर्मल sin t/2, sin t/2 को क्या चाहिए t/2, और t/2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बिकम 1, तो आंसर विल बी 2/√2, दैट इज, क्या आंसर है √2, सही है। हाँ भाई, अब मैं बताता हूं इसमें 3 वेरिएबल कौन कौन से हो गए, एक h हो गया, एक t हो गया और एक x हो गया। हाँ भाई अगले बात हो, क्वेश्चन नंबर 22 दिया था क्या, कौन सा दिया था, 24 पे अभी डिस्कस करते हैं अपन अलग से आकर के। हाँ भाई 24 के बाद 25 हुआ, कितने लोगों ने करा या नहीं करा, कौन सा तरीका लगाया, एक मिनट, हाँ कौन सा, एक मिनट देख ले पहले एक बार मेथड क्या लगाया, हाँ बताओ, हाँ 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कौन सा sin a माइनस बी, वो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड सुनते ही समझ में आ गया sin a माइनस बी बनेगा, कितने लोगों ने ये ट्राई किया, sin a माइनस बी वाले मेथड ही लगाया गया, अच्छा है ना भाई। अब क्योंकि बस भाई बात तो ऐसी है ना कि मुझे हर चीज में सिखाना है, ये कई लोगों को लग रहा है वी आर डिस्कसिंग अ शीट ओनली, लेकिन नहीं, मैं इसमें हर बार कुछ ऐसा सिखा रहा हूं ना बस जिससे चलती रहे मेरी गाड़ी और मेरे को कहीं ना कहीं मेरी कहानी बन जाए। लिमिट एक्सटेंड टू 0 का चलने दीजिएगा, 2 आने दीजिएगा, अच्छा ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है √3 इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर π/6 प्लस एक्स, माइनस में इट इज cos π/6 प्लस एक्स, सही भाई, अपॉन में नीचे दिख रहा है इट इज x √3 इंटू में √3 cos x माइनस sin x। हाँ भाई सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्म, x की जगह मुझे क्या रखना चाहिए 0 रखते ही sin π/6, sin π/6 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, तो इधर आपको √3/2 दिख रहा है, x की जगह 0 रखो, 0 रखते ही π/6 cos π/6 √3/2 माइनस √3/2 0, तो सबसे पहले इट इज 0 है ना भाई। नीचे की तरफ आता हूं, x की जगह 0 रखते ही cos 0 1 इंटू √3
√3, तो यहां तक √3 बन गया। यहां पे कितना बना 0, तो √3 माइनस 0 √3, लेकिन x की जगह 0 इंटू √3 और इंटू √3 0, तो फाइनली इट इज 0/0 में द बेस्ट थिंग इज लॉपिटल। इस जगह पर मान लो आपके दिमाग में 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नहीं आया तो भी आपकी मौत नहीं होगी, और इस बहाने से इससे अच्छा एमओडी सीखने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन में इससे आसान डिफरेंशिएशन कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है, क्योंकि आपकी जरूरत है। 2 को बाहर ले जाइए क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, √3 को क्योंकि कांस्टेंट चुपचाप बैठा लो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos, अंदर वाला चुपचाप बैठेगा। बड़े ध्यान से सुनना, पहले आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का, अब आप अंदर वाले पे करोगे। देखो साइन का डिफरेंशिएशन cos π/6 प्लस x चुपचाप, फिर π/6 का 0, x का 1, तो 0 + 1 की मल्टीप्लाई, राइट है। ये अभी तक आपने सिर्फ इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस। अब आप इसके डिफरेंशिएशन पे जंप करो, राइट है। वापस बोलता हूं, डिफरेंशिएशन पहले अंदर का होता है फिर बाहर का मल्टीप्लाई होता है। तो cos का डिफरेंशिएशन जिसकी वजह से प्लस साइन ब्रैकेट में इट इज π/6 प्लस x, फिर π/6 का 0 + 1 उसके मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई, सही है। देखो लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तब तक आपको पता होना चाहिए ये एक फंक्शन और ब्रैकेट पूरा दूसरा फंक्शन, यहां u.v लगेगा। u.v का डिफरेंशिएशन होता है, u का डिफरेंशिएशन v साइलेंट, फिर v का डिफरेंशिएशन u साइलेंट। यहां पे ये u है और ये v है, इसका डिफरेंशिएशन x √3 का √3 क्योंकि x का 1, सही है। तब तक ये चुपचाप बैठेगा साइलेंट होने की वजह से, √3 cos x माइनस sin x प्लस अगली बार √3 x √3 चुपचाप क्योंकि ये साइलेंट, अब इसका डिफरेंशिएशन, राइट है, √3 माइनस sin x, राइट है भाई, √3 इंटू माइनस sin x, sin x का cos x तो माइनस cos x, श्योर है। अब मैं x की जगह 0 फिर पुट करूंगा क्योंकि लॉपिटल में ऐसे ही करते हैं। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, पहले डिनोमिनेटर में करता हूं, और वो भी इस जगह करता हूं जहां आपको जरूरत है। x की जगह 0 पुट करते ही सब 0 रख दो भाई, इस पूरे की पार्टी का वैल्यू 0। अच्छा, √3 की जगह 0 रखते, cos 0 1 और sin 0 0, तो 1 इंटू √3 इंटू √3 3, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 + 0, सोच गए आप, 3 इसका 0 इसका, ठीक है। जो लोग बिल्कुल एकदम 1 to 1 खेल रहे हैं वो मिलाएं वापस से। x की जगह 0 रखते ही cos π/6 cos π/3 √3/2 इंटू √3 3/2, तो आई विल टेक 3/2 फर्स्ट, सही भाई। इंटू 1 का कोई मतलब नहीं, बेकार है, तो ऐसे फर्जी लिखा हुआ है। प्लस इसकी बात करता हूं, इट इज sin π/6 1/2 इंटू 1, तो इट इज ओवरऑल 2, तो आंसर विल बी 2/3। है क्या कोई आंसर? इंटू 2 भी है, कौन सा 2 है, ये वाला, सही भाई। तो आंसर इज 4/3, तो आंसर इज सी। अब आपको बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 6। अभी अपन 6 और इसके बाद की चीजें बाद में करते हैं, राइट है। अब अपन अपनी कॉपी में वापस चलते हैं ताकि उधर भी कुछ काम बन जाए।